हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, जिसमें हम वन वेरिएबल और वन डिग्री की बात करते हैं। ठीक है, आपको पता होगा पी एक्स है हमारा पोलिनोमियल है इन एक्स, पोलिनोमियल इन एक्स। ठीक है, और जो भी हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पी एक्स is called degree of polynomial। ठीक है, ये सब आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि जो हाईएस्ट पावर होती है एक्स की वो डिग्री होती है। जैसे फॉर एग्जांपल 4x प्लस 2, यहां पे x की पावर 1 है तो ये 1 डिग्री पोलिनोमियल है। ठीक है, ये सब होता है इसका बेसिक चीज। पोलिनोमियल जैसे अगर डिग्री 6 का है तो 7u6 प्लस 5u5 प्लस 3u3 प्लस 5। ठीक है, जो हाईएस्ट डिग्री होती है वही उसकी डिग्री होती है, जो हाईएस्ट पावर होती है। तो ये जैसे 6 डिग्री का पोलिनोमियल है, इस टाइप्स को हम बोलते हैं पोलिनोमियल्स। ठीक है, ये किसी भी टाइप में हो सकता है। हमें मेन यहाँ पे 10th क्लास वाला जो है हमारी एक्सरसाइज है, उसमें हमें मेनली क्या पता करना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स होंगे हमारे पास। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स मतलब जिनकी पावर 2 होगी, लाइक ax² प्लस bx प्लस c, इस टाइप की। ठीक है, इनके हमें रूट्स फाइंड करने हैं, इनके बीच में इनके जीरो या कोफिशिएंट्स वगैरह वो फाइंड करने हैं, और हमारा जो रूट्स दिए हुए हैं उनसे हमें इक्वेशन बनानी है। ठीक है, सबसे पहले हम इसका मेन पॉइंट देखते हैं। जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइक इस टाइप की ax² प्लस bx प्लस c, इसमें जो और हमारे लगा लो इसके अल्फा और बीटा आर 2 रूट्स। 2 डिग्री है, पावर 2 है, जितनी होती है उतने ही रूट्स होते हैं, तो हमने इसके अल्फा बीटा 2 रूट ले लिए। अल्फा बीटा 2 रूट्स लिए हैं तो हमारा जो इन दोनों का सम होगा अल्फा प्लस बीटा वो होगा माइनस b/a। इंपॉर्टेंट नोट है ये, और इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी अल्फा बीटा इज c/a। ये हमें पता होना चाहिए, ये हमें रूट्स निकालते हुए हेल्प करेगा। जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जो बीच वाला होता है वो a c, उन दोनों रूट्स का सम हमारा माइनस b/a होता है, और अल्फा दोनों का प्रोडक्ट हमारा c/a होता है। ठीक है, जैसे हम यह इसको ऐसे, ये हमारे क्या होते हैं, कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ये होता है कोफिशिएंट, ऊपर आ गई कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ऐसे भी याद रख सकते हो, वरना सिंपली याद रखो माइनस b/a c/a। ठीक है, जैसे हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है उसको करते हैं। एग्जाम्पल 2 इन्होंने क्या दिया है, x² प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। इसमें हमें क्या निकालने हैं, इसके रूट्स निकालने हैं। आपने पहले भी पढ़ा होगा, वरना हमें क्या करना है, जो भी हमारे रूट्स हैं लगा लो अल्फा और बीटा रूट्स हैं। अल्फा प्लस बीटा हमारा 7 आना चाहिए, 7 अपॉन a, यहाँ पे तो 1 है, 7/1। अल्फा बीटा हमारा आना चाहिए 10/1, ये माइनस में। तो हमें दो ऐसे फैक्टर निकालने हैं जिनको सम करने पे 7 आए और मल्टीप्लाई करने पे 10 आए। ठीक है, तो वो हमारे फैक्टर्स क्या होंगे, 5 और 2। ठीक है, अब 5 और 2 होते हैं हमारे 7 सम आ रहा है, और 5 गुना 2 होता है हमारा 10। ठीक है, अब 5 और 2 हमें पता लग गया। अब प्लस माइनस साइन हम देखेंगे इसके अकॉर्डिंग। हमें क्या चाहिए, दोनों का सम 7 हो और ये हो, तो प्लस का 5 और प्लस 2 लेंगे, ताकि दोनों का सम करने पे 7 प्लस का आ जाए और मल्टीप्लाई 10 आ जाए। तो हम इसके फैक्टर कैसे लिखते हैं,
एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 7x प्लस 10। मतलब ये है जो ये यहाँ पे होता है इसको हमें ऐसे फैक्टर करना होता है कि सम उनका ये बन जाए और मल्टीप्लाई ये बन जाए। तो 5 गुना 10, 10x स्क्वेयर और 5 और 2 7x। अब यहां से कॉमन लो, इसमें से x कॉमन आ रहा है x प्लस 5, यहाँ प्लस यहां से 2 कॉमन आ रहा है x प्लस 5। जब भी आप ऐसे फैक्टर बनाओगे हमेशा यहाँ पे एक सेम टर्म निकलेगी। तो ये हो गया x प्लस 2, इन दोनों में से x प्लस 5 कॉमन ले लिया ना, ये आ गया। ठीक है, ये तो हो गए इसके फैक्टर, हमें क्या क्या निकालने थे। इसके बीच में ये हमारे आगे इसके फैक्टर या रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। अब अगर हमें इसके जीरो निकालने हैं तो अगर जीरो निकालने के लिए हमें इस इक्वेशन को जीरो के इक्वल पुट करना होगा। फॉर फाइंडिंग जीरो, जीरो निकालने के लिए हमें इसको इक्वल टू जीरो पुट करेंगे। तो मतलब ये फैक्टर्स को जीरो, x प्लस 2, x प्लस 5 इक्वल टू जीरो। अगर दो कोई भी है उनका प्रोडक्ट जीरो है तो या तो वो जीरो है या दूसरा जीरो, या ये जीरो है या ये। तो x प्लस 2 इक्वल टू जीरो या x प्लस 5 इक्वल टू जीरो। x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -5। ठीक है, अब ये तो आ गए इसके रूट्स -2 और -5। अगर हमें वेरीफाई करना है कि ये हमारा सही है या गलत, तो उसके लिए मैंने बताया था जो अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा यहाँ पे जैसे -2 है, बीटा यहाँ पे -5 है, इन दोनों का सम -b/a होना चाहिए। अब -b क्या है 7, a क्या है 1। तो अल्फा प्लस बीटा -2 -5 इक्वल टू -7, ये मैच हो रहा है तो हमारे रूट सही है। और प्रोडक्ट हमेशा इसके इक्वल होना चाहिए, 10 के इक्वल आना चाहिए। तो -2 इंटू -5 इक्वल टू 10, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 5 10। तो इसका मतलब हमारे ये दोनों रूट्स सही हैं। इस तरह से हम वेरीफाई भी कर सकते हैं और इस तरह हम इसके रूट्स निकालते हैं। ठीक है, ऐसे ही एग्जाम्पल 2 था ये। अब हम एग्जाम्पल 3 देखते हैं। एग्जाम्पल 3 है x³ - 3। ठीक है, ऐसे यहां पे ये भी लग सकता है a² - b² होता है a - b a प्लस b, ये आइडेंटिटी होती है। तो a ये है, b ये है, तो हम x² - 3 को ऐसे भी लिख सकते हैं। और जीरोस, ये तो हो गए इसके रूट्स या फैक्टर। अब इसके जीरो निकालने के लिए हम इसको इक्वल टू जीरो पुट करेंगे। तो x इक्वल टू √3 और -√3, ये आ गए जीरो। चेक भी कर सकते हो, अल्फा प्लस बीटा √3 -√3 जीरो। यहाँ पे b की टर्म जीरो है तो वैसे भी ये -b/a 0/1 0 मैच हो रहा है। अल्फा बीटा आना चाहिए -3, ये क्या आ रहा है √3 इंटू -√3 माइनस। हो गया वेरिफिकेशन। ऐसे ही तुम्हारा एग्जाम्पल 3 है। सेम एग्जाम्पल नंबर फिर 4 आता है। अब हमें इक्वेशन के रूट बनाने की बजाय हमें ये 2 रूट्स दिए होंगे, इससे हमें ये इक्वेशन बनानी है। तो वो कैसे करते हैं, जैसे एग्जाम्पल नंबर 4 है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है लगातार, मतलब सम ये है, प्रोडक्ट ये है, इसे सीधी लाइन वाइज दिए हुए हैं। तो हमें पता है अल्फा प्लस बीटा दिया है -3, अल्फा बीटा दिया है 2। अल्फा बीटा इसके दो रूट हैं, इसके अकॉर्डिंग हमें इक्वेशन बनानी है। ठीक है, ये होता है हमारा -b/a, ये होता है हमारा c/a। तो इससे हमें ये तो आइडिया लग रहा है a हमारा 1 है, ठीक है, b हमारा 3 है, c हमारा 2 है। इक्वेशन से आप वेरीफाई कर सकते हो, ये तो 2/1 ऐसे होता है, ये a 1 है, b है। अब हमारी इक्वेशन होती है ax² + bx + c। तो यहां पे पुट कर दो, a 1 है तो x², b है 3, c है 2। हमारी ये इक्वेशन है। अब तुम कहोगे कि कुछ और इक्वेशन भी हो सकती है, तो फिर चेक कर लो।
ठीक है, चेक करो, हमें ऐसा लाना है 2 मल्टीप्लाई होना चाहिए और प्रोडक्ट करने पे ये तो 2x प्लस x प्लस 2, x कॉमन x प्लस 2 प्लस 1 x प्लस 2 इक्वल टू 0 करोगे तो ये तो -1 और -2 आ गए। ठीक है, ये हमारे दो रूट्स आ गए। अभी दोनों का उन्होंने बोला है सम ये है, मल्टीप्लाई है, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा, -1 इंटू -2 2, और अगर ऐड करोगे अल्फा प्लस बीटा करोगे -1 -2 -3 अल्फा बीटा 2, हमें यही गिवन था, सम -3 आ रहा है, ये आ रहा, तो हमारा इक्वेशन सही है, इसका आंसर हो जाएगा ये। सिर्फ हमें ये फाइंड करनी है। ये था तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, ऐसे ही 5 है, 5 में 3 दिए हुए हैं, या तुम इनको निकालने का एक और तरीका ये भी होता है, जैसे अगर हमारे पास अल्फा बीटा गामा 3 रूट्स दिए हैं तो वो हमेशा क्यूबिक इक्वेशन होगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो तुम इसे ऐसे भी लिख सकते हो, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा। ठीक है, जो भी यहाँ पे वैल्यू है फिर इनकी मल्टीप्लाई कर देना तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी। ऐसा ही तुम्हारा एग्जाम्पल 5 है, उन्होंने 3 -1 और -1/, वैसे थर्ड का तुम्हारा है नहीं, एक एग्जाम्पल दिया है, इसे तुम ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे अगर माइनस होता है तो यहाँ प्लस आ जाता है, यहाँ प्लस होता है तो माइनस आ, इसकी तुम मल्टीप्लाई करना, जो भी इक्वेशन बनाएगी वो तुम्हारी क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, उसको वेरीफाई भी कर सकते हो। अगर कोई डाउट है एग्जाम्पल इसमें तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, अब हमारा एक्सरसाइज 2.2 है। एक्सरसाइज 2.2 में हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें रूट्स फाइंड करने हैं और सेकंड में हमें इक्वेशन बनानी है। मैं दोनों का एक एक क्वेश्चन कर देती हूँ, आपको फिर भी कोई सी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना। अब हम एक्सरसाइज का करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट ही है, x² - 2x - 8। इसके हमें वेरीफाई करना है जीरो और कोफिशिएंट का रिलेशनशिप, मतलब हमें पता करना है अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a 2/1, अल्फा बीटा हमारा c/a माइनस 8/1। ठीक है, पहले हम इसके रूट निकालेंगे। x² - 2x - 8, हमें करना है सम हमारा -2 आना चाहिए, मल्टीप्लाई -8 आना चाहिए। ठीक है, तो x² - 2x ऐसा पेयर क्या होगा, x² - 4x प्लस 2x माइनस 8 इज 0। -4 में से -2 करोगे -2x, मल्टीप्लाई करोगे -8x², x कॉमन x - 4 प्लस 2 x - 4, 0 पुट कर दो, x प्लस 2, x आ गया -2 और x आ गया 4। अब हमें वेरीफाई करना है, दोनों का सम आना चाहिए 2, तो 4 प्लस 2 आएगा 2, अल्फा प्लस बीटा आ गया 2, अल्फा बीटा आ गया -2 इंटू 4 -8। ऐसे हमें वेरीफाई करके बताना है और रूट्स में लिख देंगे -2 और 4, ये इसके रूट्स आ गए। ऐसे ही 6 क्वेश्चंस हैं। एक और तरीका होता है, अगर ऐसे सिंपली हमारे पेयर नहीं बन रहे हैं, नहीं रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे इसी का थर्ड क्वेश्चन है, फर्स्ट का थर्ड, 6x² - 3 - 7x। अब हम ऐसे देखें तो क्या है ये, 6x² - 7x - 3, पहले ऐसे लिख लो। अब मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 3 6 18 और ऐसे आ रहा है 7, ऐड करने पे आना चाहिए 7 -7 और वो आना चाहिए 3, तो 6x² - 9x प्लस 2x 3 इक्वल टू 0। 9 दूनी 18, माइनस के 18, -2 में से गया 7। ठीक है, फैक्टर आपको मुझे इतनी जल्दी इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है, आप कब भी करोगे तो इजिली आ जाएगा। तुम्हें सिर्फ देखो ये इक्वेशन से कंफ्यूज मत हो जाना कि 3, हमें कोफिशिएंट देखने x² और x का। अब हमने इस इक्वेशन को पहले सही से अरेंज कर लिया, फिर हमने देखा सम हमारा -7x आना चाहिए, प्रोडक्ट -18x आना चाहिए, तो 9 और 2। अब इसमें से कॉमन लो, जैसे 3 कॉमन आएगा 3x, तो 2x - 3 प्लस 1 2x - 3। एक बच्चे यहाँ पे सबसे ज्यादा गलती करते हैं, आपको ये अलग लिखना है +1।
फिर आ गया 3x प्लस 1, 2x माइनस 3, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1/3, x इक्वल टू 3/2। हमारे ये रूट्स आ गए। हमें वेरीफाई, पहले तो ये दो रूट्स लिखने हैं, फिर हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई में करना है, इनको ऐड करके देखो, -1/3 प्लस 3/2, 6 -2 प्लस 9, 7/6। हमारे यहां से भी अल्फा प्लस बीटा आएगा -b/a, 7/6। ये माइनस माइनस प्लस 7/, अल्फा बीटा आया है -3/6। इनकी मल्टीप्लाई कर लो, -1/2। ठीक है, ऐसे तुम्हें ये 6 के 6 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन में फैक्टर दिए हुए हैं, वो बनाना है। जैसे क्वेश्चन 2 का 4th भाग है, 1 और 1 रूट दिए हैं। ठीक है, अब मैंने एक तो ये बताया ऐसे कर लो, इन दोनों का प्रोडक्ट कर लो। प्रोडक्ट करना तो आता है ना, ये बन गई इक्वेशन। ठीक है, एक तरीका तो ये है, एक तरीका है नहीं, ऐसे तुम तब कर सकते हो जब ये हमारे रूट्स दिए हो, 1 और 1 जब हमारे रूट्स दिए हो। बट हमें यहाँ पे रूट नहीं दिए हुए, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ये हमारे सम और प्रोडक्ट है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर 1 and 1 है। ठीक है, तो मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है 1/1, अल्फा बीटा दिया है 1, c/a होता है तो 1। हमें यहाँ पे कंपेयर करा तो हमारा आया a तो हमारा 1 है, c भी 1 है, b -1 है। अब यहां से हम कंपेयर कर सकते हैं कि c और a इक्वल है, इसलिए ये 1 आए, वरना यहां से जैसे b के आगे -1 लगाया तो a के भी हो सकता था। बट अगर a -1 हो गया तो ये वाला भी माइनस होना चाहिए। ऐसे हम इक्वेशन को कंपेयर करके फाइंड कर लेंगे। ये आ गए। अब हमारी इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, a 1 है, b माइनस c 1, ये हमारी इक्वेशन। इस तरह से तुम्हें सारे 6 क्वेश्चंस की इक्वेशन बनानी है। अगर कोई डाउट आता है तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी एक्सरसाइज 2.2। अब हम आगे देखेंगे डिवीजन करना नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।